भोपाल स्थित दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय में सोमवार को प्रख्यात कवि एवं साहित्यकार दुष्यंत कुमार की जयंती पर विशेष संगोष्ठी प्रणाम दुष्यंत आयोजित की गई। राज सदन सभागार में हुए इस आयोजन में शहर के लेखकगण व शिक्षक संस्थानों के वरिष्ठ विद्वान शामिल हुए। कार्यक्रम में कुलाधिपति संतोष चौबे के जैन विशिष्ट अतिथि रहे। वक्ताओं ने दुष्यंत कुमार की रचनाओं व शोध को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर बल दिया तथा संग्रहालय में शोध पीठ की स्थापना का सुझाव दिया। श्री दुष्यंत कुमार जी त्यागी जी की जयंती के अवसर पर आज यहाँ हमने इस संग्रहालय का भ्रमण किया और भ्रमण के पश्चात ये पाया गया कि यहाँ पर जो पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं संग्रहालय में, ये हमारे आने वाली पीढ़ी को इनसे परिचित करवाना आवश्यक है। मैं विश्वविद्यालय के कुल गुरु होने के नाते प्रयास करूंगा कि दुष्यंत जी की जो रचनाएं हैं वो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल हों और अधिक से अधिक नई पीढ़ी को इनका ज्ञान हम स्थानांतरित करें। दुष्यंत कुमार जी का जन्मदिन मनाने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। दुष्यंत कुमार जो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन हम उन्हें सिर्फ गज़ल के लिए जानते हैं। उन्होंने कविताएं लिखी, कहानी लिखी और एक कंठ विश्वाई के माध्यम से तो उन्होंने युद्ध और उसके बाद की विभीषिका और उसके अधिक नवनिर्माण की जो स्थितियां, ये क्या क्या एक युद्ध कर देता है। मैं ऐसा मानती हूँ कि अंधा युग के बाद यदि सबसे बहुत प्रतिष्ठित कोई किताब है तो वो एक कंठ विश्वाई है। हम उनकी कविताएं नहीं जानते, कहानी नहीं जानते, गीत नहीं जानते। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि हम यदि किसी रचनाकार को जानना चाहते हैं, समय के हिसाब से उसकी रचनाओं में जो बदलाव आता है, उसके व्यक्तित्व में जो बदलाव आता है, वो सब कुछ जानने का एक मौका होता है इस तरह के अवसर। देखिए, दुष्यंत की जो हिंदी में हैसियत है वो गालिब की तरह की है। दुष्यंत लोकसभा में कोट किए जाते हैं, दुष्यंत महाविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं, कोट किए जाते हैं, दुष्यंत सड़कों पे कोट किए जाते हैं, दुष्यंत आंदोलनों में कोट किए जाते हैं। और वो पहले से ही इतने लोकप्रिय शायर हैं, इतने लोकप्रिय कवि हैं कि उनको कम से कम हमारे और हमारे बाद की पीढ़ी बहुत अच्छी तरह जानती है। कोशिश ये है कि नई पीढ़ी से उनका परिचय हो सके, हालांकि नई पीढ़ी भी उनको बहुत अच्छी तरह से जानती है। दुष्यंत का सिर्फ एक बड़ा योगदान हिंदी गज़ल में ही नहीं है, बल्कि हिंदी गज़ल के अलावा उन्होंने नाटक लिखे हैं, उन्होंने काव्य नाटक लिखे हैं, उन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी एक समय में। तो दुष्यंत पर रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत है। उनका लोकप्रियकरण तो पर्याप्त हुआ है, पर उनका जो लेखकीय अवदान है उस पर शोध की भी ज़रूरत है।